नमस्कार दोस्तों, मैं जैकी सांकला स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आज बात करूंगा खाद बीज और कीटनाशक दवाइयों के बिजनेस के बारे में। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, लोकेशन क्या रहेगी और कितना प्रॉफिट रहता है, क्वालिफिकेशन क्या रहता है और आपको मार्केटिंग कैसे करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। इससे पहले अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सबसे पहले वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो जो खाद बीज और कीटनाशक की दवाइयों की दुकान की लोकेशन ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर किसान भाइयों का आवागमन हो, ठीक है। ये अपने भारत देश में दोस्तों मतलब 70% लोग किसानी करते हैं, ठीक है, अपने किसान भाई। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है, खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। तो ये बिजनेस कोई मतलब लगातार चलने वाला बिजनेस है और सीजनल बिजनेस है, ठीक है। सीजन में बहुत उठाव रहता है, कभी कभी माल की शॉर्टेज भी आती है लेकिन इतनी नहीं आती आजकल, क्योंकि आजकल माल सरकार की तरफ से प्रोवाइड अच्छे मात्रा में किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं लोकेशन की बात की जाए तो ऐसे कस्बे में या फिर तहसील लेवल पर आप खोल सकते हो। आप क्या है किसी शहर के बीचों बीच नहीं खोल सकते इस दुकान को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसान भाइयों का आवागमन कम होता है, इसलिए या तो कोई बड़ा गांव हो या फिर कोई बड़ा कस्बा हो या फिर तहसील स्तर पर आप खोलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि आसपास के लोग भी आपको जानने लगेंगे, लोगों के थ्रू ही माउथ पब्लिसिटी होगी कि वहाँ पर एक नई दुकान खुली है, वहाँ से माल खरीद लीजिए, वहाँ से बीज खरीद लीजिए, वहाँ से कीटनाशक की दवाइयाँ बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखे जाए लोकेशन की बात तो मैंने आपको समझ में आ गई होगी मेरी लोकेशन की बात कि किस जगह आपको दुकान खोलनी है, ठीक है। अब अगर दूसरी चीज़ की बात की जाए इन्वेस्टमेंट, तो दोस्तों अगर खाद बीज और कीटनाशक इन तीनों का आपको व्यापार चालू करना है तो मिनिमम 10 लाख रुपए आपको लगेंगे। 9 से 10 लाख रुपए में आप इसको शुरुआत कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना अच्छा है, उतना आपको प्रॉफिट रहेगा, उतना माल आप खरीद पाओगे कंपनीज के थ्रू, ठीक है। तो जैसे खाद में बात की जाए तो यूरिया डीएपी आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार खाद है, बीज है, सभी प्रकार के बीज रखी है और कीटनाशक की दवाइयाँ आप ब्रांडेड रखी है, ठीक है। आप माल की शॉर्टेज अपने दुकान में होने मत दीजिए कि माल खत्म हो गया, और सारा सारा माल रखी है। जितना भी किसान भाइयों को जरूरत हो, आपके एरिया में कौन सी फसल उगाई जाती है, उसमें कौन सी दवाई लगती है, उस प्रकार की सारी आप दवाइयाँ और खाद बीज रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि किसान भाई सोचेगा कि यार वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है, तो वह 10 लोगों को बताएगा कि नहीं यार उस दुकान पे मतलब ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो नहीं मिलता दवाइयों और खाद बीज में, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना दुकान की शुरुआत कीजिए, सारा मटेरियल रखिए और कभी शॉर्टेज मत आने दीजिए, ठीक है। तो मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ मैं दोस्तों तो 10 लाख रुपए आपको लगेंगे। अब आता है प्रॉफिट। तो दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं इस बिजनेस में तो प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो खाद में आपको 4 से 5% का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और बीज में आप ज़्यादा कमा सकते हो 10% तक, और कीटनाशक दवाइयों में आपको 5 से 6% का मार्जिन मिलेगा। तो मार्जिन तो अच्छा खासा है दोस्तों, ठीक है, इस बिजनेस में। लेकिन इस बिजनेस के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो किसानी से संबंधित, जैसे कि खली हो गई, कपासिया हो गई, इसके अलावा छोटे मोटे जो भी आपको हार्डवेयर का सामान रखना हो तो इस प्रकार आप छोटा मोटा किसान से संबंधित पाइप वगैरह हो गए तो ये सारी चीज़ें रख सकते हो। इससे आपका क्या है कि आपका रिवेन्यू बढ़ेगा, आपका मन लगा रहेगा, आपकी दुकान चलती रहेगी, ठीक है। इसलिए अगर मैं आपको प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट आपको खाद में 4 से 5%, कीटनाशक दवाइयों में 5 से 6%, और आपको बीज में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा 10% तक, ठीक है। तो इसके बाद अगर बात करूंगा मैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन दोस्तों अगर मैं इस लाइसेंस को लेने के लिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए खाद बीज और कीटनाशक का अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, क्वालिफिकेशन में क्या रहेगा दोस्तों कि आप अगर बीज का लेना चाहोगे तो बीज का लाइसेंस आपको 10वीं या 12वीं के बाद ही मिल जाएगा। लेकिन कीटनाशक और खाद का लाइसेंस अगर लेना है तो उसके लिए आपको बीएससी विथ केमिस्ट्री करना पड़ेगा या फिर बीएससी विथ एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये हो गई अपनी क्वालिफिकेशन की बात। खाद बीज के लाइसेंस के बारे में बात करूं तो पहले क्या है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिस जाना पड़ता था। आजकल सरकार ने सुविधा उपलब्ध करा दी है, डायरेक्ट ऑनलाइन ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो और लाइसेंस प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए, और आपको अपनी दुकान का नाम रखना पड़ेगा, स्टाम्प छपवाना पड़ेगा, ताकि आप जो भी बिल बनाओ उस कस्टमर को, ग्राहक को दे सको बिल बना के। ठीक है, कि आपने इतना का माल खरीदा, तो इस प्रकार आपको बिल भी बनाना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, और वो सीएससी पोर्टल पर आपको सारे अपलोड कराने पड़ेंगे। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर पर। वहाँ पे अपलोड होने के बाद चालान जनरेट होगा। चालान करीबन तीनों का, खाद बीज और कीटनाशक दवाइयों का अगर चालान की बात करूँ तो 4,500 में आपको पूरा चालान लगेगा। उसके बाद कुछ दिन बाद आपका 5 से 6 दिन बाद आपका लाइसेंस बन के आ जाएगा। ठीक है, फिर आप अपनी दुकान आसानी से शुरू कर सकते हो और सारा माल मटेरियल मंगवा के बेच सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।